Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. You got tenderness, having great spirit, being able to care deeply. Okay, second, flying high, feeling infatuated or having an intense affair. Okay, and third is enchanted whisper, listen to your heart, take a chance on love. ओके, रोमांटिक एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं आप दोनों के बीच में. भले ही बात नहीं हो रही बट रोमांटिक एनर्जीज दिख रही हैं. अब टैरो से पता लगाते हैं कि एक्चुअली रोमांटिक हैं भी कि नहीं है. लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Aries in the month of December 2025. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Nine of Swords. Okay. Current energies of your person is the High Priestess. Intention of your person is Two of Cups. Okay. Future action of your person's Queen of Cups. Very nice. Your energies, the Emperor, and future of this overall connection. अभी मैं कैमरा ठीक कर दूंगी. Is Three of Swords. Okay. Bottom of the deck is Eight of Cups. Okay. Okay. Interesting. Very nice. वेरी वेरी नाइस. चलिए, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ओके, वेरी स्ट्रांगली एरीज. एंड मुझे दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मस्त. वेरी नाइस. आप दोनों काफ़ी पावरफुल लोग हो. मतलब आप दोनों के ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत ओपिनियटेड इंसान हो. मतलब ऐसा नहीं है कि डम बातें करते हो. दोनों दोनों का दिमाग अच्छा है. दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं. दुनियादारी की समझ है. मैं आप दोनों की बात कर रही हूँ. इंटेंस लेवल का लव है. यस, रोमांस है. तो ये कंफर्म हो गया, रोमांस है. बहुत मिस कर रहे हैं आपको आपके पर्सन. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? मैं बोलूँगी 2 हफ्ते के अंदर. 2 हफ्ता मैं मैक्सिमम टाइमलाइन बता रही हूँ. 10 to 14 डेज के अंदर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. कांटेक्ट के साथ साथ रिश्ता बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं. बट 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? मुझे पता तो है रीजन क्या है. यहाँ पे मुझे रीजन आप दोनों के बीच में दिख रहे हैं. बट वाई द 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी? मतलब ये क्या हर्टफुल चीजें आप लोग बोल रहे हो, कर रहे हो? व्हाट इज इट? जस्ट 3 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, रिलेशनशिप में हो या आप लोग मैरिड हो. सी अगेन, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स एंड 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स यहाँ भी आया है. 8 ऑफ कप्स यहाँ भी आया है. हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स फिर से आया. इट इज अ कंफर्मेशन. या ठीक है, गाइडेंस आएगी फ्यूचर के लिए. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज 9 ऑफ सोर्ड्स. बहुत मिस कर रहे हो एक दूसरे को. बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, स्पेशली रात के टाइम पे. मतलब जब भी आप सोने जाते हो और आपका जैसे पर्सन सोने जाता है, तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो. बहुत सोचते हो एक दूसरे के बारे में. सोचते हो, मिस करते हो. आप सोचते हो कि भाई मेरा पर्सन ठीक है कि नहीं. आप सोचते हो कि आपका पर्सन सोचता है कि एरीज ठीक है कि नहीं. तो एक कंसर्न है. दूसरा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत भयानक लड़ाई हुई है. यू गाइज हैव फॉट विथ ईच अदर. लड़ाई हुई है यहाँ पे. और उसी लड़ाई को आप दोनों बार बार अपने दिमाग में प्ले कर रहे हो कि उसने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर उसने ऐसा बोला. और यहाँ पे आप लोग अभी भी जैसे मिस तो कर रहे हो, बट आप दोनों अपना ईगो पे हो. आप ऐसा सोच रहे हो कि ये कभी नहीं समझते हैं, ये मैन चाइल्ड है, ये वुमेन चाइल्ड है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये इमेच्योर है. आपका पर्सन भी वही एग्जैक्टली भावना रख रहा है. तो आप दोनों राइट नाउ इन द म्यूचुअल एनर्जीज ओवर थिंक पे ओवर थिंक कर रहे हो. ओवर थिंकिंग क्या है क्या. शायद ये भी आपके आपके पर्सन भी आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं. आई एम नॉट इवन किडिंग. यस, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स. हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स इज एन एनर्जी ऑफ शैडो वर्क एज वेल. एक साथ जब आता है शैडो वर्क, मतलब टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
तो आप दोनों शायद एक दूसरे, आप तो देख ही रहे हैं एरीज, क्योंकि आप इस चैनल, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, बट आपका पर्सन भी देख रहे हैं, मिस कर रहे हो, बट स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अब देखो स्ट्रेस है, अब देखो भाई, जो सच्चा प्यार करता है, जो जो मिस करता है, वो कांटेक्ट कर लेता है। बट यहाँ आप दोनों के ईगो हैं, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही, एनी विच वेज कांटेक्ट हो जाएगा। मैं बोलूंगी आप ही बात कर लो, बट रुकना हो तो 2 हफ्ते रुक जाओ, उसके बाद आप कांटेक्ट कर लेना। एनी वे, द करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू हाई प्रीस्टेस, यार दे रियली लव यू अ लॉट एरीज। चाहे कितनी भी नाराजगी हो, चाहे कितनी भी भयानक लड़ाई हो जाए, ये इंसान अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस, दे आर मिसिंग यू अ लॉट एरीज। मैं ये मिसिंग यू और ये सब शब्द नहीं यूज करती हूँ अपने चैनल में। अगर मैं बोल रही हूँ, इट इज ट्रू, इट इज वेरी वेरी ट्रू। एंड करंट एनर्जीज में विद द हाई प्रीस्टेस, मैंने, पता नहीं है ऐसा क्यों दिख रहा है, ये सब्लिमिनल सोच रहे। सब्लिमिनल पता है आप लोग को? जिनको नहीं बताया पता है, मैं बता देती हूँ आज। मतलब यूट्यूब में ऐसे म्यूजिक होते हैं जिसमें ऐसे विजुअल्स थ्रो करते हैं कि आपका पर्सन आपको टेक्स्ट करेगा, आपसे ये करेगा वो करेगा, तो आप इमेजिन करो, मैनिफेस्ट करो, उसे सब्लिमिनल कहते हैं। मुझे बड़ा स्टूपिड कॉन्सेप्ट लगता है, बट या एनीवे, विद द हाई प्रीस्टेस, दे रियली लाइक यू अ लॉट, दे रियली लव यू अ लॉट, मिस कर रहे हैं। एंड करंट एनर्जीज में इंट्यूटिवली बहुत, और ये बहुत इनका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग, ये खुद टैरो कार्ड रीडर है क्या बाई एनी चांस एरीज? अगर आपका पर्सन खुद एक टैरो कार्ड रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, हीलर है, लाइक करो वीडियो, क्योंकि मुझे दिख रहा है। एंड इफ दिस इज अ हीलर, देन ये कभी कभार जब भी ये फ्री होते हैं तो आपको हीलिंग एनर्जी भेजते हैं, हील करते हैं इस कनेक्शन को, ये भी मुझे दिख रहा है। हीलिंग अलग होती है, लव स्पेल अलग होता है। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है करंट एनर्जीज में कि यू नो व्हाट इज द इशू ओवर, जो एग्जैक्ट इशू मुझे आपके पर्सन का पता हूँ क्या दिख रहा है, कि इंसान ना बहुत अपने इमोशंस हाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहीं बाहर गए, आप लोग जैसे संडे को बाहर गए कहीं, आप लोग आइसक्रीम खाने बाहर गए, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कर दिया, ये उस टाइम तो चुप रहेंगे। बट जब जब 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद कोई लड़ाई हुई आप दोनों के बीच में किसी और टॉपिक पे, तो ये वो पुरानी पास की बात लाते हैं और कहते तुमने ऐसा किया वैसे किया। तो उस समय पे कन्फ्रंट नहीं करते, ये बात को दबाते हैं और फिर बाद में उसको उसका मुद्दा बना के आपसे लड़ते हैं। इस इंसान को ना, अगर ऐसा ऐसी सिचुएशन है, देन आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि यार ऐसे मत करो। अगर किसी बात का बुरा लगे तो उसी मोमेंट पे बोल के ख़त्म करो और अपने माइंड से निकालो। और ओवर थिंकिंग भी बहुत करते रहते हैं, बट एनर्जीज में मिस कर रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड हैं और बस सोच विचार बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। इंटेंशन, दे रियली लव यू अलॉट, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दे रियली लव यू अलॉट, बहुत प्यार करते हैं आपसे। इंटेंशन में आपके साथ डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इंटेंशन प्योर है, प्यार करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं आपकी, और खूब ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। दैट्स इट, इंटेंशन इज प्योर, दे फ्यूचर एक्शन, क्वीन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान अपने ऊपर वर्क ऑन कर रहा है और इस रिश्ते को बेटर कर रहा है, इमोशनली मच्योर होते हुए दिख रहे हैं। जैसे थोड़ी बचकान एक्टिविटीज करते थे या कुछ भी करते थे जिससे लड़ाई होती थी, तो वो उस सब पे ये वर्क ऑन करते हुए दिख रहे हैं और एक बेहतर इंसान बनते हुए दिख रहे हैं एरीज। दूसरा मुझे दिख रहा है इनका केयरिंग करने का स्ट्रीक, प्यार करने का स्ट्रीक आपके प्रति और बढ़ते हुए दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स मीन्स दे रियली लव यू अलॉट एरीज, और इस रिश्ते को बेटर कर रहे हैं। एक मच्योर इंसान, इमोशनली मच्योरिटी, इमोशनल मच्योरिटी ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर लड़के हैं और ये आपको, आपसे अवेलेबल नहीं होते थे, इमोशनली भागे रहते थे, बात नहीं करते थे, तो आने वाले फ्यूचर एक्शन में जो जो आपकी कंप्लेन थी वो सब उस कंप्लेन के पे वर्क ऑन करते हुए दिख रहे हैं, एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, इमोशनली आपके टूवर्ड्स और एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू एरीज, वंडरफुल। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द एम्परर। आपकी अपनी ही एनर्जी में आए, आप अपनी ही एनर्जी में आए हो विद द एम्परर। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, आप बहुत प्यार करते हो, सीरियस हो, लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, सब हो, बट अकड़ बहुत ज्यादा है, बहुत अकड़ है आपके अंदर एरीज। शायद शायद ये इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे। मे बी देयर कैन बी अ रीजन कि जब भी लड़ाई होती है हमेशा मैं ही बात करता हूँ या मैं ही बात करती हूँ, कभी तो इन्हें भी तो बात करनी चाहिए। आप अपने अकड़ में बैठे हो, आपको है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं तो कभी नहीं बात करूंगा, या मैं तो कभी बात नहीं करूंगा या करूंगी। कभी कभार यार कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, मैं यही बोलना चाहती हूँ आपको। यू देखो, आप बहुत लॉजिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ इंसान हो, बट अगर अगर कोई रूठा हुआ है और वो, और जैसे कभी कोई अगर 5 बार लड़ाई हुई है,
5 बार लड़ाई में 5 बार इन्होंने ही बनाया है और आज 6वीं बार लड़ाई हुई है, तो अगर आप मना लोगे तो कुछ नहीं चला जाएगा। क्या अगर आप अपने पार्टनर के सामने झुक जाओगे या अपने पार्टनर के सामने मेल्ट डाउन हो जाओगे, अपने पार्टनर को सॉरी बोल दोगे, तो क्या आप एक छोटे इंसान बन जाओगे क्या? टेल मी दैट। आपकी एनर्जी इज परफेक्ट है, आप बहुत लॉजिकल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब हैं, बट सॉरी बोल के खत्म करो, सॉर्ट आउट कर लो, बात कर लो। आप वेट करोगे, आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखोगे, आप तड़पोगे, आप रोगे, बट कॉल नहीं करोगे, टेक्स्ट नहीं करोगे अपने पर्सन को। या कोई बहुत ऐसी, ऑल्सो यहाँ पे कोई बहुत मेजर ऐसा लड़ाई नहीं हुई है कि वो बहुत कुछ बहुत हो गया, कुछ बहुत छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सी दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, एट द एंड ऑफ द डे ये कॉन्टैक्ट करेंगे क्योंकि ये इंसान बहुत प्यार करता है आपसे। बट आप कर दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा इरीज। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, अपनी अकड़ अपनी जेब पे रखो, क्योंकि अकड़ बहुत ज्यादा है आपकी। अकड़ में रहेंगे, ईगो में रहेंगे, कोई ज्यादा दिन नहीं, आज के टाइम पे तो कोई नहीं टॉलरेट करता, नो बडी डज। प्यार में सैक्रिफाइस करना, प्यार में कॉम्प्रोमाइज करना, प्यार में सॉरी बोलना, इट शुड बी वेरी नॉर्मल। थैंक यू, चलो थैंक यू क्यों बोलते हैं अपने पार्टनर को, बट सॉरी तो अपनी डिक्शनरी में ऐड रखो। और मैं ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं कि अरे मैं लड़कों, दोनों के लिए बोल रही हूँ भाई। अगर लड़की भी सॉरी बोल देगी, लड़का भी सॉरी, तो कुछ कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन टू पीपल आर इन अ रिलेशनशिप, व्हेन टू पीपल आर टुगेदर, गलतियां होती हैं, गड़बड़ होती हैं, मिस्टेक होती है। तो अगर अगर सॉरी बोलने का अगर आपका वो ही नहीं है, आपके दिल से नहीं निकलता है, आप माफी नहीं मांग सकते हो, तो भाई रिश्ते में मत रहो, अकेले रहो, सिंपल। और यही वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि प्रॉब्लमैटिक फ्यूचर फिर से दिख रहा है आप दोनों के बीच में। यहाँ सिर्फ बैटल है ईगो की, और किसी चीज की बैटल नहीं होगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे चलिए रिलेशनशिप सही हो गया, बढ़िया हो गया, 3-4 हफ्ता बहुत अच्छे से हो गया, फिर कोई लड़ाई होगी, फिर टॉपिक होगा, फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगा। तो क्या भाई, अगर रिलेशनशिप अगर 1 साल, अगर आप लोग का 6 महीने का रिलेशनशिप चल रहा है, 6 महीने में अगर आप लोगों ने 4 महीने एक दूसरे से बात नहीं की, सिर्फ 2 महीने बात की, तो उसको रिलेशनशिप बोला जाएगा? टेल मी दैट। तो अकड़, ईगो, बात नहीं करना, झुकना नहीं, ये नहीं करना, तो नहीं चलेगा ना। इस बार ये नहीं आपसे कांटेक्ट करें, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर यू। मैं यही बोल रही हूँ, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, अभी के अभी इन्हें सॉरी बोल दो, अभी के अभी कॉल कर लो, टेक्स्ट कर लो। जितना ज्यादा आप लोग अपना ईगो को हटा के रिलेशनशिप को चलाएंगे, रिश्ते को चलाएंगे, उतना ही लॉन्ग टर्म चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है, प्लीज। दैट्स अ रियलिटी। और मैं बस बोलूंगी, सुधर जाओ। ऑल्सो 8 ऑफ कप्स आया था फिर से, 8 ऑफ कप्स इसमें भी आया था, इस छोटी वाली डेक में, छोटू डेक में भी आया था, एक 8 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। इमोशनली ना, आप लोग जितना ज्यादा इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, उतना बेटर होगा। कभी भी जैसे आप लोग बाहर गए हो, आपके आपके पर्सन का मुंह सड़ा हुआ है, सैड है, समटाइम्स व्हाट हैपन, व्हाट मैंने ना बहुत, आई थिंक ये चीज बहुत बाहर, मतलब बाहर लोगों ने, ये सबने नोटिस की होगी कि आप कहीं मॉल जाओ, कोई तो ऐसे कपल होंगे जिसमें किसी किसी लड़की का मुंह सड़ा हुआ होगा और लड़का अपने अपने दुनिया में मग्न है, या लड़की का मुंह सड़ा होगा, लड़की अपना फोन चला रही है, कॉफी पी रही है, एटीट्यूड थ्रो कर रही है, बट दे आर इन अ रिलेशनशिप। फ्रेंड्स के बीच में ऐसा नहीं होता है। तो जब आप लोग, तो यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रही है कि अगर किसी का मुंह सड़ा हुआ है, किसी का मूड खराब है, तो उसका मूड अच्छा करो। कि आई हैव सीन सो मैनी, अब बहुत लोगों ने मैं ये चीज नोटिस की होगी। मुझे एक्चुअली ना कपल्स देखना जो ऐसे लवी डवी करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मुझे बचपन से बहुत पसंद, मुझे लगता है हाय कितने क्यूट हैं और कितना से ऐसे ही खुश रहे। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, लाइक सो क्यूट, सो नाइस, आई लव सीइंग कपल्स। मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है, चाहे मैं कितनी भी सिंगल हूँ या जो भी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक दैट इज द रीजन आई एम इन दिस प्रोफेशन, शायद वही मेरा भाव रहा है। बट कभी भी ना एक दूसरे का मूड मत खराब करो। मतलब अगर कोई नाराज है शाम के टाइम, उसकी नाराजगी खत्म करके सो, फिर उसे दूसरा दिन चला रहे हैं, फिर तीसरा दिन चला रहे हैं, ये इमोशनल डिस्टेंस नहीं करना है आप दोनों को भी अपने बीच में। ये भी एक गाइडेंस है। ईगो ईगो चेक एंड इमोशनली कनेक्टेड रहना है, सिंपल। ठीक है एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।